क्या मायावती के सिर्फ एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा खेल बदल दिया? क्या सरकार का बुलडोजर पहली बार अदालत के सामने रुक गया है? और क्या जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सिर्फ आजम खान का नहीं बल्कि हजारों छात्रों, कानून और उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है? आज की खबर सिर्फ एक विश्वविद्यालय भर की खबर नहीं है, बल्कि यह खबर अदालत के आदेश की, बुलडोजर की राजनीति की और उस बयान की जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श का रुख बदल दिया। क्योंकि जब सबकी नजरें अदालत के फैसले, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजम खान पर टिकी थीं, तभी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने ऐसा बयान दिया जिसने इस पूरे विवाद को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत कर दी। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला नहीं बोला, उन्होंने आजम खान का खुलकर बचाव भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल जरूर खड़ा कर दिया जिसका जवाब देना सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए आसान नहीं है। अगर किसी विश्वविद्यालय के निर्माण में नियमों की कमियां हैं, तो क्या पहला कदम बुलडोजर होना चाहिए या सुधार का मौका? यही सवाल आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। नमस्कार, आप बदलेगा भारत देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। दरअसल ये पूरा मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। वर्षों तक इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र बताया गया, लेकिन समय के साथ यह विश्वविद्यालय शिक्षा से ज्यादा कानूनी और राजनीतिक विवादों के कारण चर्चा में रहने लगा। हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण ने दावा किया कि विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों का निर्माण स्वीकृति मानचित्र यानी कि नक्शा और आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप नहीं हुआ है। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। यानी अगर यह कार्रवाई होती तो विश्वविद्यालय का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता था। प्राधिकरण का यह आदेश ऐसे समय आया जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला जोरों पर था। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगी कि राम मंदिर में जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ वो सही नहीं था। राजनीतिक पंडितों का भी मानना था कि चौतरफा घिरे आरएसएस और बीजेपी को चंदा चोरी पर लगातार उठ रहे सवालों का बस एक ही जवाब मिला, आजम खान। उसके बाद से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आरडीए का विवादित आदेश हुआ। अब ये बातें कितनी सही हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद कहानी उस वक्त पलट गई जब विश्वविद्यालय प्रबंधन अदालत पहुंच गया। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भावुक होकर जौहर यूनिवर्सिटी के वीसी ने यहां तक कह दिया कि अगर बिल्डिंग गिराई गई तो हम अपने छात्रों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाएंगे, लेकिन छात्रों के शिक्षा के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया। अखिलेश यादव ने भी कानूनी तौर पर ही लड़ाई को आगे जारी रखने की बात कही, लेकिन अपने दल के नेताओं को भेजकर यह बताने की कोशिश भी किया कि जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मंडलायुक्त न्यायालय ने शुरुआती सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय को अंतिम राहत मिल गई है। इसका मायने केवल इतना है कि अंतिम निर्णय आने तक बुलडोजर नहीं चलेगा। यहीं से इस पूरे विवाद ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी दलीलों की पुष्टि बताया है और आरोप लगाया है कि आजम खान को राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी बीच मायावती का बयान आया और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीतिक दल दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक पक्ष सरकार के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है तो दूसरा पक्ष विपक्ष के साथ। लेकिन मायावती ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान के निर्माण में कमियां हैं तो पहले उसे नियमित करने या सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय की इमारतें गिराने का सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जिनका निर्माण संबंधी फैसलों से कोई लेना देना ही नहीं होता। ध्यान दीजिए, उन्होंने सरकार को पूरी तरह गलत नहीं कहा, उन्होंने आजम खान को भी पूरी तरह सही नहीं बताया। उन्होंने पूरा फोकस छात्रों के भविष्य पर रखा और यही वजह रही कि राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी मान रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती केवल छात्रों की चिंता जता रही थी या इसके पीछे उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का कोई बड़ा संदेश भी छिपा है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें करीब आज से 2 दशक पीछे जाना होगा। करीब 2 दशक पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल आजम खान ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना की थी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बड़ा केंद्र बने। उनका कहना था कि इस क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, इसीलिए रामपुर में ही एक आधुनिक विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून, शिक्षा, कृषि और अन्य विषयों की पढ़ाई हो सके। इसी उद्देश्य से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धीरे धीरे विशाल परिसर तैयार हुआ और यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में गिना जाने लगा। समर्थकों ने इसे आजम खान की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना था कि यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास का माध्यम है। लेकिन शुरुआत से ही इस परियोजना पर सवाल भी उठते रहे। आरोप लगाए गए कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया में कई नियमों को ताक पर रख दिया गया। विरोधियों ने दावा किया कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और अन्य भूखंडों के उपयोग में अनियमितताएं बरती गई। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन और समाजवादी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे। समय के साथ विवाद बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। भूमि, राजस्व, निर्माण और अन्य मामलों में जांच तेज हुई। देखते ही देखते जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि आजम खान की राजनीतिक विरासत और सरकार के साथ उनके टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती के बयान ने पूरा मुद्दा छात्रों के भविष्य शिक्षण संस्थान को ही केंद्र में ला दिया। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान ने पूरा मुद्दा छात्रों के भविष्य और शिक्षण संस्थान को ही केंद्र में ला दिया, जिससे सरकार और सरकारी आदेश भी बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करिए। जय हिंद।